वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। नाउ दो फिगर ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जिसमें 90% बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि दिस इज पर्सोनिफिकेशन और दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, राइट? So the two figures of speech, personification and transferred epithet, they are really confusing. But मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता दूंगी कि अगर जैसे आप ये ट्रिक अप्लाई किए, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। आप आराम से दोनों को डिफ्रेंशिएट और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा पर्सोनिफिकेशन और कौन सा ट्रांसफर्ड एपिथेट है। बट अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ट्रांसफर्ड एपिथेट बताऊंगी। मैं लास्ट वीडियो में, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, फिगर्स ऑफ स्पीच के वीडियो में ऑलरेडी मैं पर्सोनिफिकेशन का वीडियो बना चुकी हूं, तो एक बार आप उसको देख सकते हो। आज हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर्ड एपिथेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयर करके पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन एज वेल एज ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो विदाउट wasting time, let us first understand this word. इस वर्ड को हम समझते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। सो ट्रांसफ़र का मतलब तो आप जानते ही हो, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना, या कोई किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ जो शिफ्ट होता है उसको हम ट्रांसफ़र बोलते हैं, राइट? एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो आप ग्रामर में पढ़े हो। सो रिमेंबर व्हाट डज एपिथेट मीन्स? एपिथेट मीन्स एन एडजेक्टिव। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच? इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, राइट? तो मैंने आपको वर्ड तो समझा दिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे ये फिगर ऑफ स्पीच कैसे यूज होता है। नाउ ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है? एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, यानी एक एडजेक्टिव जो एक एक्चुअली एक नाउन के लिए, लिविंग बीइंग के लिए यूज़ होना चाहिए था, वो ट्रांसफ़र होके दूसरे नाउन के लिए यूज़ होता है जो कि नॉन ह्यूमन है। नॉन ह्यूमन का मतलब क्या होता है? इट कैन बी अ नॉन लिविंग थिंग, या लिविंग भी हो सकता है, बट इट विल नॉट बी अ ह्यूमन बीइंग, जैसे प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स। यानी कि जो एडजेक्टिव एक ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है, या कोई एडजेक्टिव या कोई क्वालिटी या कोई फीलिंग जो एक्चुअली वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है, वो ट्रांसफ़र होके किसी भी नॉन लिविंग थिंग या नॉन ह्यूमन के लिए यूज़ हो जाता है सेंटेंस में। सो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच in which human quality और human feeling, यानी एक ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य बोल सकते हो, कोई क्वालिटी या कोई फीलिंग उस ह्यूमन बीइंग से ट्रांसफ़र होके नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग के लिए चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। बट आप इसको ऐसे नहीं समझोगे जब तक कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के हेल्प से नहीं समझाऊं। सो लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल और लेट अस अंडरस्टैंड विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर मैं बोलती हूँ ही पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट मी, ध्यान से सुनिएगा, ही पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट मी, उसने मुझे गुस्सा वाला फिंगर दिखाया। यार ये फिंगर है, इसको आप नहीं बोल सकते हो ना कि ये फिंगर गुस्सा वाला है या सैड है या हैप्पी है। इस सेंटेंस से अगर आप मीनिंग निकालते हो तो ही वॉज एंग्री, फिंगर वॉज नॉट एंग्री। सो ही का जो एंगर है ना, वो ट्रांसफ़र होके फिंगर के लिए लग रहा है। एक्चुअली ये एंग्री वर्ड ही के लिए यूज़ होना था, बट सेंटेंस में फिंगर के लिए यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ हुआ है। ओके, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ आई हैव अ सेटिस्फाइंग जॉब, विच मीन्स मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड हूँ,
जॉब एक ऐसा चीज़ है वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, राइट? बट मैं सेंटेंस में क्या बोल रही हूँ? आई हैव अ सेटिस्फाइंग जॉब। आई के लिए जो सेटिस्फाइंग वर्ड यूज होना था वो एक नॉन लिविंग थिंग, नॉन ह्यूमन के लिए यूज हो रहा है, जॉब के लिए यूज हो रहा है। सो अगेन दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैड एन अनहैप्पी मैरिज। नाउ हाउ कैन द मैरिज बी हैप्पी और अनहैप्पी? मैरिज इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। मैरिज कोई मनुष्य नहीं है जो खुश हो या ना खुश हो। जो वाइफ और हस्बैंड है ना, उन लोग अपनी शादी से खुश नहीं है, ओके? बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स कैन बी हैप्पी और अनहैप्पी। सो रिमेंबर, अनहैप्पी जो दे के लिए एक्चुअली यूज होना था, यहाँ मैरिज के लिए यूज हो रहा है। यानी अनहैप्पी का जो एडजेक्टिव है जो दे के लिए यूज होना था, वो दे से शिफ्ट होके मैरिज के लिए यूज हो रहा है। सो अगेन दिस इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट? देवदत्त शॉट द क्रूएल एरो। नाउ वी ऑल नो कि देवदत्त एक राजा था जो बहुत ही क्रूएल था। he was known for his cruelty, जैसे हिटलर was known for his dictatorship. So remember, देवदत्त was cruel. How can the arrow be cruel? एरो को आप काइंड या क्रूएल नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। सो यहाँ जो देवदत्त का जो क्रूएलिटी है बेटा, वो शिफ्ट होके एरो के लिए यूज हो रहा है। एंड क्रूएल क्या एक एडजेक्टिव है। तो यानी कि आप देख रहे हो कि जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया है वो बिल्कुल 100% सही ढंग से इसी तरीके से फिगर्स ऑफ स्पीच में यूज होता है कि जो ह्यूमन बीइंग का जो क्वालिटी है या फीलिंग है वो ट्रांसफर होके किसी भी नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है उस सेंटेंस में। सो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट। रिमेंबर, एपिथेट इट मीन्स एडजेक्टिव। यानी बार बार मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ सो दैट कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए क्वालिटी या फीलिंग यूज होना चाहिए था वो ट्रांसफर होके किसी भी नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हो रहा है। एक और हम लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मुझे सपोज कि रात को नींद नहीं आई तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैड अ स्लीपलेस नाइट yesterday। ना मुझे नींद नहीं आई ना, रात कोई लिविंग बीइंग थोड़े ना जिसको नींद आएगी। बट आप देख रहे हो यहाँ पे स्लीपलेस नाइट के पहले यूज हो रहा है, नाइट के लिए यूज हो रहा है। हाउ कैन दिस वर्ड स्लीपलेस बी यूज्ड फॉर नाइट? यानी यहाँ मेरा जो स्लीपलेसनेस है, आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, यानी आई का जो स्लीपलेस जो वर्ड है या जो एडजेक्टिव है वो आई के लिए नहीं यूज होके वो ट्रांसफर होके नाइट के लिए यूज हो रहा है। सो रिमेंबर, अगेन दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो आई होप इट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू यू बिकॉज आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके आपको मैंने समझाया है, ओके? अब नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना है। वाई? बिकॉज हम 2 फिगर्स ऑफ स्पीच कंपेयर करके एनालिसिस करके पढ़ेंगे, दैट इज पर्सोनिफिकेशन एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट। इससे आपको बिल्कुल जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे ना वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, लेट्स लर्न, कनेक्ट एंड एंजॉय टुगेदर। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, please go ahead, like, subscribe and share my channel, Learn Continental English. Thank you everybody.